मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कृषक कल्याण वर्ष 2026 पर वक्तव्य देते हुए कहा कि किसानों का सशक्तिकरण ही हमारे देश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कृषक कल्याण वर्ष में हम किसानों को अन्नदाता के साथ ही साथ ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। किसान खुशहाल होंगे तभी समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण के लिए प्रमुख 5 फसल उड़द, सरसों, चना, मसूर और तुअर के लिए घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि इस वर्ष सरसों के रकबे में पूर्व वर्ष की तुलना में लगभग 28% की वृद्धि हुई है और द्वितीय अग्रिम अनुसार अनुमानित उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन है। कृषि उपजों के लिए सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश में सरसों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरसों की माह जनवरी की औसत मंडी दरें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल है। सरसों का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल है। हमारी सरकार ने सरसों का उपार्जन भावांतर योजना के नियत प्रावधानों एवं पात्रता के अनुसार कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का निर्णय लिया है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार को विधिवत प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत FAQ सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि मिलने की प्रतिपूर्ति के लिए योजना प्रस्तावित की गई है। भावांतर योजना अंतर्गत पंजीकृत किसानों के सरसों के रकबे एवं राज्य की औसत उत्पादकता के मान से उनकी पात्रता अनुसार भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों के संतुलित उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग फसल का अधिक उत्पादन होने से उत्पन्न उपार्जन तथा विपणन समस्याओं के निराकरण की चुनौतियों के दृष्टिगत उड़द की ग्रीष्मकालीन फसल पर हमारी सरकार द्वारा प्रति किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया जा रहा है। वहीं मूंग की जगह उड़द उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रोत्साहन राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी। किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणाएं भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भाव के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में DBT से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है। माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की MSP 6,200 रुपये प्रति क्विंटल की, और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी MSP का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और FAQ के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पर हम काम कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।